हरि ओम 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 हरि 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 ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम 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 हरि ओम 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 परमात्मा ने ओम 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 हरि ओम 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 बैठो लाला लालिया। नमोस्तु देव्याश विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायितपत्रनेत्रः येन त्वया भारति तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः हरिः हरिः ओम्। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वस्तु नन्दतु दुर्जनो सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्यत बन्धेभ्यः मुक्तस्य अन्य विमोचते। हरिः ओम् हरिः ओम्। वेद भगवान प्रार्थना सिखाते हैं, भाव उन्नत करना सिखाते हैं। कल बताया था कि हमें अपने अंतःकरण का निर्माण करना होता है। जैसा जैसा अंतःकरण का निर्माण होता है वैसे वैसे लोकों में हम जा सकते हैं और वैसे वैसे शरीरों में भी जीव भटकता है। जैसी अंतःकरण की विशेष वासना होती है वैसी गति मति हो जाती, क्योंकि आपका अंतःकरण परम सत्य स्वरूप चेतन स्वरूप परम समर्थ परमात्मा सत्ता से स्फुरित होता है। लाल बहादुर शास्त्री जिन बच्चों के साथ खेलते थे गांव में,
कोई नाव चालक बना होगा तो कोई हजामत भी करता होगा, कोई बाबू बना होगा तो कोई चपरासी बना होगा, कोई किसी पद पे पहुंचा भी होगा तो कोई लाचार मोहताज जीवन जीकर खत्म हो गया होगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने अपने अंतःकरण का निर्माण किया, निष्कामता और सेवा को महत्व दिया। भले थोड़ा समय रहे लेकिन समाज में लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र बाबू, राधा कृष्ण अथवा मदन मोहन मालवीय, उनका अंतःकरण ऐसा ऊंचा था कि ऊंचे कर्म के धनी, ऊंचे भाव के धनी। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए अंतःकरण उसी प्रकार का चाहिए। कोई प्रधानमंत्री किसी गडरिया पर राजी हो जाए तब भी उसे प्रिंसिपल तो नहीं बना सकता है। प्रिंसिपल का अंतःकरण चाहिए। कोई राष्ट्रपति किसी अपने चपरासी पे राजी हो जाए तभी उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो नहीं बना सकता है, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसकी अपनी अंतःकरण की क्षमता चाहिए। ऐसे ही भगवान और भगवान के प्यारे जहां भी होते हैं उनके संपर्क में अंतःकरण का निर्माण होता है। जैसा आया ऐसा खा लिया, जैसा आया उसको देख लिया, जिस भाव से देखना चाहा देख लिया, तो चाह की प्रधानता से वासना प्रधान जीवन होगा। अनुशासन प्रधान जीवन में और वासना प्रधान जीवन में बहुत अंतर है। धर्म अनुसारी कर्म और वासना अनुसारी कर्म में बहुत फर्क है। वासनानुसारी कर्म करते समय तो भले थोड़ी देर के लिए स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, लेकिन धीरे धीरे इंद्रियां मन को अपने पक्ष में खींचती जाएगी और मन बुद्धि को खींचता जाएगा और बुद्धि आपके ज्ञान स्वभाव की सत्ता लेकर नीचे से नीचे चली जाएगी। बुद्धि नाशात प्रणिष्यति, गीता कहती बुद्धि नाश हुई तो उसका नाश ही समझो। 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक आंखों से देखने का, नाक से सूंघने का, जीभ से चखने का, कान से सुनने का, त्वचा से स्पर्श करने का। इसको बोलते हैं ऐन्द्रिक ज्ञान। ऐन्द्रिक ज्ञान बाहर के विषयों से आकर्षित होता है, फिर उसको मन उसमें सुख की लोलुपता से सहयोग देता है और बुद्धि को अपने पक्ष में कर लेता है। तो धीरे धीरे बुद्धि मन के पक्ष में होती गई तो आपका बुद्धिगत ज्ञान मंद हो जाएगा। इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान और वास्तविक शुद्ध स्वाभाविक सच्चिदानंद का ज्ञान, 3 प्रकार के ज्ञान है। मूल ज्ञान स्वरूप परमात्मा बुद्धि को भी सत्ता देते हैं और इंद्रियों को भी देते। इंद्रियों के आकर्षण में आकर आप मन को जोड़ देंगे और बुद्धि को मन खींच लेगा तो विनाश की तरफ झिक जाता है। कहाँ तो राजाधिराज महाराज मिथिला नरेश और कहाँ मरने के बाद अजगर बन गए, दुख भोग रहे। कहाँ राजाधिराज राजा नृग और मरने के बाद क्रिकेट होकर दुख भोग रहे। कहाँ तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इब्राहिम लिंकन मानवतावादी, अभी भी उनके कई यशगान करने वाले संस्थान हैं, लेकिन मरने के बाद प्रेत
होकर बेचारे व्हाइट हाउस में दिखाई देते हैं, मुसोलिन झील के किनारे भी दिखाई देता है। तो इसका कारण है कि इंद्रियगत ज्ञान को महत्व दिया। ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। मानव मात्र के कल्याण की बात भगवान बताते हैं। एक इंद्रियगत ज्ञान है जो साधारण जीव भी इंद्रियगत ज्ञान के तरफ ललक के जाते और परिणाम का विचार नहीं करते। दिया जलाया और आंखों को आकर्षित किया, पतंग ये मजा लेने को जाते हैं। मजा में कैसी सजा भरी है। आप देखो कि रात्रि को करोड़ों करोड़ों जीव ट्रैफिक की लाइटों में बेचारे आकर मजे के बहाने हवाओं के झटकों से, ट्रैफिक के साधनों से और साधनों से करोड़ों जीव जान तबाह कर देते। इंद्रियगत ज्ञान सुख के लिए अपने आप को जंप मारवा देता है, लेकिन बुद्धिगत ज्ञान परिणाम का विचार करता है, क्योंकि बुद्धि सत्य स्वरूप ईश्वर के निकट है। इंद्रियों से निकट मन है, मन से निकट बुद्धि है, बुद्धि से निकट जीवात्मा है, और जीवात्मा से निकट तुम्हारा अपना आपा शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है तुम्हारे। तुम परमात्मा ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को महत्व दोगे तो बुद्धि बलवान होगी। वैसे बुद्धि सत्य स्वरूप ज्ञान के निकट है, इसलिए बुद्धि सत्य पक्षपाती नहीं होती, परिणाम का विचार करती। घर से निकले, बीच में देखे चाट पकोड़े टेस्टी है, मुंह में पानी आया इंद्रियों में, मन ने कहा ले ले, बुद्धि ने कहा नहीं, नाश्ता करके आए अथवा दूध पी के आए। दूध के 2.5-3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, बुद्धि ने रोक लगाई। मन ने कहा क्या है, 2 घंटे तो हो गए होंगे, चलता है। तो बुद्धि अगर दुर्बल है तो आपने वो चाट खाई, मजा लिया, उस समय तो चलता वाला मजा भुगता है, लेकिन आगे चल के 10, 12, 15 साल के बाद शरीर में सफेद दाग निकले कोहड़ के। जो दूध के ऊपर कोई चीज खाते अथवा सब्जी, रोटी, दही बड़े खाए और ऊपर से आइसक्रीम खाया, परिणाम का विचार नहीं करते। दूध के साथ नमकीन वस्तु अथवा खट्टी खारी वस्तु शरीर में विकृत भी पैदा करती। वो विकृत रस आज खबर ले, 10 दिन के बाद, 10 साल के बाद खबर लेता है। ज्यादातर बीमारियां इंद्रियगत ज्ञान को महत्व देकर बुद्धिगत ज्ञान का अनादर करने से, अथवा बुद्धिगत ज्ञान में वो संस्कार ही नहीं है, क्या खाना, कौन सा विरुद्ध आहार है। अभी जहां तहां देखोगे तो मैंगो शेक बहुत हानि करता है। आम के साथ दूध मिलाने से विपरीत विरुद्ध आहार आयुर्वेदिक की दृष्टि से माना जाता है। वो आगे चल के कोई न कोई ट्यूमर, कोई न कोई तकलीफों को जन्म देगा। कलकत्ता के लोग ध्यान से सुनना, तुम जो छीना खाते हो वो भले तुम्हें प्रोटीन करके डॉक्टर भी सलाह दे, लेकिन दूध से दही, मट्ठा आदि जब तक बनता है, खीर तब तक तो ठीक है, लेकिन दूध से छीना बनता है, विकृत हो जाता है। दूध से मावा, रसगुल्ला, पनीर ये स्वास्थ्य के लिए नुकसान करते। ऐसे ही चावल खाते तो ठीक है, लेकिन चावल के आटे से इडली, डोसा ये आगे चल के विरुद्ध आहार रोग प्रतिकारक शक्ति को दबोच देंगे और ठिंगनी संतान पैदा होती है। चाय पीना, कॉफी पीना अथवा ये जिसमें डीडीटी पड़ता है, टॉयलेट साफ करने की दवा, ऐसी पेप्सी, कोका कोला या और कोई स्प्रेड बिस्किट,
ये मजा तो लेने के लिए मन करेगा, फोटो देखते एडवर्टाइज बहुत होती है, वो 2 रुपए की चीज 7 में 9 में बिकती तो एडवर्टाइज में करोड़ों रुपया लगाते। मजदा चल पड़ा है, थोड़ा सा आम का रस, बाकी सेक्रिन और पानी, मजदा प्यास, लेकिन गले की खराबी देगा, पाचन कमजोर करेगा। तो इंद्रियां बोलेगी जरा पी लो ये आम का रस मजदा, पी लो जरा, ये जरा खा लो, लेकिन मन को सावधान कर। मन बोलेगा कोई बात नहीं, तो बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए कि क्या उचित क्या अनुचित, किसके बिना चल भी सकता है। 20 से 25 तुलसी के पत्तों का रस, 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 नींबू कभी कभी पिया करो, जिससे विरुद्ध आहार का जहर पड़ा है वो निकल जाए। नहीं तो आगे चल के जल्दी बुढ़ापा लाता है, ट्यूमर लाता है, कैंसर की बीमारी लाता है, वो ब्लॉकेज लाता है, क्या क्या तकलीफें करता है। इस सीजन में दही शास्त्रीय ढंग से आयुर्वेदिक से दही वर्जित है। लस्सी मट्ठा थोड़ा बहुत चले, लेकिन खट्टा दही और अति खट्टा दही तो बहुत नुकसान करे। तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, ऐसे ही मर्द किसे कहते, जो जिसका मर्दन हुआ, मथा गया, दुख मुसीबतें कष्टों में भी जो अडिग रहा उसे मर्द कहते। कितनी भी वाहवाही हो जाए तो अहंकार ना होए, और कितना भी झूठे आरोप लगे। आजकल तो फैशन हो गया, स्ट्रिंग ऑपरेशन करके भी कई संतों को फंसाया गया है। मर्द लोग बदनामी सहते हैं, अडिग रहते हैं, लेकिन थोड़ी बचकानी होती तो बदनामी से भाग जाते, छुप जाते, तो बदनामी उनके ऊपर और पक्की हो जाती। तो भगवान कहते हैं कि आप अपने अंतःकरण को, अपने आप को मर्द बनाइए। इंद्रियगत ज्ञान के पीछे मन, और मन के पीछे बुद्धि, और बुद्धि के पीछे आप गए तो आप बुद्धि नाशात प्रणिशति। तो बुद्धि को भगवत प्रसाद बनाकर मजबूत बनाइए, ताकि मन के चक्कर में ना आए। ध्यान से सुन रहे हो, आपकी कथा बोल रहा हूं। भगवान की कथा तब समझ में आएगी जब आप अपनी कथा समझोगे। आपकी इच्छा है कि मैं ये खाऊं, मन सहमत होता है कि खाना चाहिए, लेकिन बुद्धि बोलती है खाने से ये हो सकता है। तो आप रुकिए, उसका उपाय सोचिए। लेकिन आपकी इच्छा है और बुद्धि भी थोड़ी सहमति देती है, तो वो खाना, करना, देखना आप दबाए नहीं, उसका उचित उपयोग कर सकते। वासना हो और बुद्धि की और स्वास्थ्य की अथवा व्यवस्था की सम्मति हो तो उसका उपयोग करिए, नहीं तो आप विवेक को जगाकर बुद्धि को बल देकर मन को घुमावे में डालिए। अथवा वो बाद में खाएंगे, बाद में करेंगे। तो जब आपकी वासना का वेग हो तो थोड़ा समय बीतने दीजिए, तो काल वासना को निगल जाएगा। अच्छी वासना आई, उसको भी बाद में करेंगे तो उसको भी समय निगल जाएगा। तो वासना को नियंत्रित करो, और वासना को नियंत्रित करने के लिए सुंदर उपाय है भगवान के नाम का जप और भगवान की प्रार्थना। भगवत प्रार्थना, भगवत पाठ और भगवत नाम। प्रायश्चित में सुंदर से सुंदर उपाय है। 4 प्रकार के कर्म होते हैं। नित्य कर्म जैसे स्नान, दान, संध्या आदि, ये नित्य कर्म है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण अथवा और कोई निमित्त है, वो नैमित्तिक कर्म है। कुछ प्राप्ति के लिए जो यज्ञ, याग, दान, पुण्य कर देना, वो काम्य कर्म है। लेकिन कोई गलती हो गई है पूर्व काल में, अनजाने में, उनको
उनका दुख न भोगना पड़े, इसलिए उनको प्रायश्चित कर्मों में माना जाता है। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, 4 प्रकार के कर्म होते। कर्म की असर कर्ता पे पड़ती है। अवश्यमेव भोक्तृत्वं कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्म का फल कर्ता को भोगना पड़ता है। उसमें भी 3 विभाग होते हैं, मंद, तीव्र, तरतीव्र। मंद और तीव्र कर्मों के फल को तो कर्ता अपना पुरुषार्थ, संत महात्मा की आशीर्वाद, भगवत प्रार्थना से हटा सकता है, मोड़ सकता है। तरतीव्र कर्म का फल तो कर्ता को भोगना ही पड़ता है। कृष्ण जिसके सलाहकार, युधिष्ठिर जिनके साथ, ऐसे गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन को भी रोना पड़ता है, भीम को भी छुप कर जीना पड़ता है। दानवीरों में श्रेष्ठ नाम और सूर्य भगवान की कृपा से कुंता के गर्भ में आने को मिला। ऐसे कर्ण को भी युद्ध में दुर्योधन का साथ देने का फल कड़वा भुगतना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तृत्वं कृतम कर्म शुभाशुभम। तरतीव्र कर्म भोगने पड़ते। उसमें एक उपाय है, अगर आपकी बुद्धि का आपने पक्ष लिया और बुद्धि ने सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप ईश्वर का पक्ष लिया, तो वो कर्म बाहर से दुखद घटना घटेगी, लेकिन मैं दुखी हूं ऐसी बेवकूफी वो कर्म नहीं देते। प्रारब्ध अनुकूलता, प्रतिकूलता, दुखद सुखद परिस्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन उसमें दुख में डूबना न डूबना आपके हाथ की बात है। सुख में डूबना न डूबना आपके हाथ की बात है। ये पौरुष है, ये मर्दानगी है। दुख आए तो आप विवेक जगाओ और ये बीत जाएगा। जैसे भगवान सबका मंगल और सबको सुखद अवस्था में ले जाने में भगवान का सहज स्वभाव है, ऐसे आप भगवान के स्वभाव से मिल जाइए तो भगवान के सामर्थ्य से भी आप मिल जाएंगे, भगवान के ज्ञान से भी आप मिल जाएंगे और भगवान के सुख से भी आप मिल जाएंगे। जैसे बेटा बाप के सिद्धांत से मिल जाता है तो बाप की संपत्ति का मालिक बन जाता है, बाप के स्वभाव से मिल जाता है तो बाप की नाई बेटा भी सम्मानित होता है। लेकिन बेटा अपना डिम डिम चलाना चाहे तो लोग फिर किनारा भी करते हैं कि इसके बाप तो कुछ और चाहते, ये और। नानक जी के बेटे नानक की आज्ञा के अनुसार चलते तो जैसे नानक जी के बाद अंगद पूजे गए, अमरदास पूजे गए, उसी तरीके से उनके बेटे पूजे जाते, लेकिन नहीं पूजे गए। उन्होंने अपनी डिम डिम चलाया। हालांकि उन्होंने तपस्या खूब की, बहुत कुछ किया, लेकिन अपना व्यक्तित्व बनाकर कुछ आप करना चाहते हैं तो रावण ने भी व्यक्तित्व बनाकर बहुत कुछ किया, सब मिट गया हिरण्याकश्यपु ने। आप अपना व्यक्तित्व उस महान, कोई भी तरंग कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन वो समुद्र नहीं है। तरंग अपना व्यक्तित्व छोड़े तो पानी है और पानी है तो समुद्र है। ऐसे ही जीव अपना जीवत्व छोड़े तो ब्रह्म है, ब्रह्म है तो परमात्मा ही है। ईश्वर प्राप्ति इतनी सरल है, इतनी सरल है बाबा क्या बोलूं। फूल पत्ते और टहनी तोड़ना मसलना में परिश्रम है, ईश्वर प्राप्ति सरल है, लेकिन शास्त्र और अनुभवी पुरुषों की युक्ति के अनुसार। हे राम जी, जिनके पास संत और शास्त्र की युक्ति है उनके लिए ये संसार सागर गोपद की नाई हो जाता है। गाय के खुर को लांघना क्या है? गाय का खुर लांघने में कोई नाव चाहिए क्या? जहाज चाहिए क्या? जंप मारने का है क्या? अरे आपने पैर रखा तो खुर लांघ गए। ऐसे ही संसार के दुखों को आप लांघ सकते। जिनके पास संत जनों रूपी शीतल वृक्ष की छाया नहीं और शास्त्र का ज्ञान नहीं, ज्ञान है तो उसका फायदा नहीं उठाते, उनके लिए संसार महागंभीर सागर है।
न जाने कितने ही शरीरों में कितने जन्मों में गोते खाते खाते मर रहे हैं और जन्मते रहे और जन्मते मरते रहेंगे। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। तो प्रायश्चित कर्म में भगवान को कातर भाव से प्रार्थना करके उसका नाम जपे। नाम जपत मंगल दिशा दशम। अपनी आवश्यकता ऊंची है और आप उसको पूरी नहीं कर सकते तो कातर भाव से भगवान को प्रार्थना करिए और ये शर्त रख दीजिए कि जिसमें मेरा भला हो नाथ पैसे ही हो। तो आपकी आवश्यकता पूरी करने में आपका भला हो तो भगवान अद्भुत ढंग से सहाय करेंगे। अगर आवश्यकता पूर्ति में आपका भला नहीं है तो नहीं भी होगा। भक्त रूप कला जी की बात कल में मैं बताई थी कुछ लोगों को। उनका पहले का नाम था भगवत प्रसाद, वो रेलवे में काम करते थे, लेकिन भगवान को अपना मानते और भगवान की भक्ति में रुचि थी। बिहार में ऐसे रत्नाबाई अपने कमरे में बंद कमरे में गुरु नरसिंह मेहता को पानी पिला रही और लोगों के बीच रत्नाबाई देखी गुरु जी को पानी पिलाती। आपका जहाँ मन तीव्र संवेग करता है शुद्ध ज्ञान स्वरूप ईश्वर उस आपके शरीर को वहाँ प्रकट भी कर देता है। तो परम मित्रों का मित्र, परम समर्थों का समर्थ, परम हितैषी का हितैषी वो अंतर आत्मा ज्ञान स्वरूप अपना आपा है। तो बुद्धि मनो इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान दोनों का साक्षी और दोनों को सत्ता देने वाला शुद्ध ज्ञान वो परमात्मा है, वो सत स्वरूप है। बचपन की बुद्धि बदल गई उसको जानने वाला सत स्वरूप है। बचपन की इंद्रियां बदल गई उसको जानने वाला वह सत स्वरूप है। जवानी के आवेग विकार आए गए, धीर पुरुष काम और क्रोध के आवेगों को रोककर परम ज्ञान में टिक जाता है और अधीर उस आवेगों में बहता चला जा रहा है। तो अब उस परम ज्ञान में टिकने के लिए एक सुंदर उपाय है कि आप लंबा श्वास लेकर दीर्घ प्रणव का जप करो। जितनी देर उच्चारण में लगे उतनी देर शांत हो जाओ। आप अपने शुद्ध ज्ञान में स्थित होंगे तो 4 प्रकार की चंचलता आसानी से मिट जाएगी। हस्त चांचल्य, नेत्र चांचल्य, पाद चांचल्य, वाणी चांचल्य से आपकी बहुत सारी शक्तियों का ह्रास होता है, उसका संचय होगा। जैसे इस सीजन में दही स्वास्थ्यप्रद नहीं है, लेकिन ये खीर खाओ चाहे दही खाओ परिणाम का विचार करके खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य की रक्षा होती। मैंने जो दही खाने में बदपरहेजी की तो मेरा शरीर थोड़ा धक्का लगा, तो उस धक्के की पूर्ति के लिए आज 25 तुलसी के पत्तों का रस, 1 नींबू, थोड़ा शहद मिला के पिया और स्वास्थ्य को फिर पहले जैसा बरकरार कर दिया। तो आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। एक तो स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य, कब खाना, क्या खाना और क्या खा लिया तो उसको कैसे काटना, ये थोड़ा। दूसरा मन को स्वस्थ रखने का थोड़ा ज्ञान। तीसरा बुद्धि को स्वस्थ रखने का ज्ञान। और चौथा अपने ज्ञान स्वभाव में आराम पाने का ज्ञान। आए है ज्ञान स्वभाव में आराम पाने का ज्ञान पा लिया तो बाकी के ज्ञान तो आपको अपने आप खींच के आ जाए, आप बापूजी बन जाएंगे। मैं डॉक्टरों के पास सीखने नहीं गया और कोई ऐसी विद्या पढ़ा नहीं हूं, लेकिन बड़े बड़े सर्जन भी दंग रह जाते, लोहा मान लेते। लेकिन आप अगर शुद्ध ज्ञान में है तो देखते धड़ 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 धड़
तुम बचपन में ऐसा ऐसा करते थे। अब उसके रिश्तेदार ने तो बताया नहीं, उसने बताया नहीं, तुम्हारे बेटे का नाम क्या है, फलाने का नाम क्या है, मुझसे वो फलाना जरा ऐसा है, फलाना है। अरे बाबा आप, वो लोग जहाज में या रास्ते में कोई मौका मिला और मैं चुटकी ले लेता हूं तो लोग दंग रह जाते। ये शुद्ध ज्ञान परमात्मा ज्ञान की परम महिमा है। इंद्रियगत ज्ञान तो विषय विकारों में गिराता है, बुद्धिगत ज्ञान परिणाम की सजगता देता है। बुद्धिगत ज्ञान को जितना तीक्ष्ण और उन्नत बनाओगे उतने ही आप समाज में उन्नत पद पे होगे। लेकिन बुद्धिगत ज्ञान का जो अधिष्ठान है शुद्ध ज्ञान, उसमें तुम शांत हो जाओगे तो बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होंगे, मन में विलक्षण आनंद प्रसन्नता आएगी और इंद्रियों में विलक्षण तेज और बल आएगा। 58 साल 60 साल में तो चश्मा था, लेकिन अब बिना चश्मा के पढ़ रहा हूं। 60 साल में तो बूढ़े बापू थे, अब 70 में जवान हो रहा हूं। ये कैसे विलक्षण लक्षण प्रकट होते। तो इससे तुम्हारा स्वास्थ्य की तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ी, लेकिन तुम्हारी अगर लोलुपता बढ़ती गई तो ये दवाइयां भी कब तक, माया जरा खा लो, अरे चलता है। नहीं, कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना, कब बोलना, क्या बोलना। कुछ लोग वाणी चांचल्य, बोलते बोलते फालतू के वचन बहुत बोलते। जो है सो मैंने कहा था, जो है सो, लेकिन ये माना नहीं, जो है सो इसने माना, लेकिन जो है सो। इस प्रकार अगर मगर लेकिन बिन जरूरी शब्द बोलते रहेंगे, आदत बन जाती। मेरे में भी आदत थी, लेकिन फिर थोड़ा सावधान हुआ। ये वाणी चांचल्य है, चलते चलते जोर से बोलना जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। आप जब बोलते हैं तो वीर्य, मज्जा और ओज, ये तीनों बहुत कीमती चीजें शरीर की, वो खर्च होती। इसलिए कम बोलिए, सार गर्भित बोलिए। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, आप हूं शीतल होए। वाणी चांचल्य मिटे। हस्त चांचल्य, बैठे तो यूं करेंगे, तिनखा तोड़ेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हस्त चांचल्य, कारपेट तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कई लोग यूं इधर काटन, इधर हाथ लगा, ऐसे। ये मन को, बुद्धि को कमजोर करेगा। कई लोग हस्त चांचल्य में नाक में उंगली घुमाते रहते, और कुछ मिल गया लिक्विड मिश्रित तो उंगलियों से घुमाते रहेंगे, घुमाते। मैं छोटा था ना तो ऑडिट करने का स्वभाव था, समीक्षा करने में घुमाते रहेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ खाना है पीना तो पिएंगे और उंगली से घुमाते रहेंगे। घुमाते घुमाते देखेंगे, फिर घुमाएंगे, फिर बाद में यूं फेंकेंगे। ऐसे लोगों को मैंने कईयों को देखा, तुमने भी देखा होगा। ईमानदारी से हाथ उठाओ, देख लो। और तुमने भी किया होगा, ईमानदारी से हाथ उठाओ, देख लो। ये वाणी चांचल्य तुम्हारी ईमानदारी का स्वागत है। बिन जरूरी है ना, हाथ भी गंदे हुए, समय भी खराब हुआ, मन व्यर्थ में गया। ये हस्त चांचल्य, कईयों का नेत्र चांचल्य, इससे भी ऊर्जा खर्च होती। और जितना ठग होता है, चोर दिमाग का होता है, उसकी आंखें। पुलिस के पास ये सारा होता है, किसी से भी पूछेंगे ना तो उसके आंखें कैसी चलती है, हाव भाव, उससे वो पकड़ लेंगे कि ये निर्दोष है कि सदोष है। तो मशीनें बताए इससे पहले अपना अंतरात्मा सही बता देता है। कई न्यायाधीशों के पास भी योग्यता होती कि मुजरिम कानूनी ढंग से बिल्कुल खून इसने किया है, लेकिन न्यायाधीश का मन मानता नहीं। तो अलग से बुलाया, बोले देखो डफ नाला साबरमती नदी के किनारे, वहां हमारा मकान है और हम साबरमती में घूमने जाते थे। हमको पता है कि दो लोफर छोरे कैसे आपस में मजाक कर रहे थे, और फिर मेरे से उन्होंने सिगरेट फूंकने के लिए माचिस मांगा, मैंने मना कर दिया। फिर मैं लौट के आया तो एक लुफंगे ने अपने दूसरे साथी लुफंगे को रामपुरी चाकू मार के खत्म कर दिया।
ये मैंने जाना, देखा, और वो ही केस घूम के आया है और इस बुढ़े को गुनाहगार साबित करता है। और गवाह ऐसे फिट होते हैं कि इस बुढ़े को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट के जज ने उस बुढ़े को अलग से बुलाया। बोले, साहब मैंने साबरमती की रेत देखी नहीं, साहब मैंने ये खून किया नहीं। साहब ने क्या, तूने खून नहीं किया, लेकिन तूने अपने जीवन में मनुष्य की हत्या किया है, बोल, सच बोल। बोले, बा साहब 2 किया था। बोले, देखे पुलिस को कागज और ढंग से बन के मैं छूट गया। बोले, वो ही हत्या घूमकर अभी तेरे लिए आ गई है। तो न्यायाधीशों का भी अंतःकरण थोड़ा बहुत ईश्वर को मानता है, तो शुद्ध ज्ञान उनको भी बता देता कि ये रॉन्ग है, लेकिन इसको राइट बता रहे हैं कागजात, और ये राइट कागजात इसको रॉन्ग बता रहे हैं। आपका शुद्ध ज्ञान किसी कागजों की गुलामी पे नहीं चलता है, किसी एक्सरे की रिपोर्ट पर नहीं चलता है। तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप ईश्वर का आप आदर करिए। उसको बोलते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसका कोई अंत नहीं। बुद्धि के ज्ञान का अंत है, इंद्रियों के ज्ञान का अंत है। आप यूं देखेंगे तो आपको आकाश कढ़ाई जैसा दिखेगा। क्या खाक कढ़ाई जैसा है? तुम्हारी आंखें गोलाकार बनी, इसीलिए तंबू जैसा आकाश दिखता है। सुनने का भी अंत है, इंद्रियगत ज्ञान का अंत है, बुद्धिगत ज्ञान का अंत है, लेकिन शुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा अनंत है। उस परमात्मा के आप सनातन सपूत है, और उस परमात्मा सुख की मांग है। उस परमात्मा सुख की मांग तो आप मिटा नहीं सकते, दबा देते हैं। देख कर मजा ले, चक्कर मजा ले, सूंघ कर मजा ले, मूत्रेंद्रियों की सत्यानाश करके कमर की काम विकार का मजा ले। इस मजा की आसक्ति की परतों ने आपके शुद्ध ज्ञान को थोड़ा ढका है। जैसे पानी से ही काई बनती पानी को ढकती, ऐसे ही शुद्ध ज्ञान से ही तुम्हारी जीवत्व, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां चलती। लेकिन उसी शुद्ध ज्ञान को ढककर तुम परेशानियों के बीच पिसे जा रहे हो। तो शुद्ध ज्ञान जगाने के लिए दीर्घ प्रणव का जाप करेंगे तो 4 प्रकार की चंचलता मिटेगी। एक तो हस्त चांचल्य, दूसरा वाणी चांचल्य, तीसरा नेत्र चांचल्य, और चौथा पाद चांचल्य, बैठे बैठे पैर चलाते। ये चांचल्य मिटते, ये जो ऊर्जा, जो शक्ति नाश हो रही, वो शक्ति दाता में विश्राम पाने लगे। मन के संकल्प विकल्प कम होंगे तो बुद्धि पर दबाव कम पड़ेगा, और बुद्धि पर दबाव कम पड़ने से भगवान को अपना मानने वाली बुद्धि का बुद्धि योग होने लगेगा। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थी। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग क्या है कि आप सुख में डूबेंगे नहीं। जैसे कढ़ाई, शहद, ये अपना चाशनी की कढ़ाई, जलेबी की कढ़ाई, सियाने मकोड़े और मक्खियां किनारे आकर काम बना के चले जाते और मूर्ख उसमें डूब मरते। ऐसे ही संसार के इस रसमय आकर्षणों में आप अपना खाना पीना, बच्चे को जन्म, ये उपयोग करेंगे, लेकिन उपभोग की कढ़ाई में डूबेंगे नहीं, विकारों में डूबेंगे नहीं। तो आप हो गए तेन त्यक्तेन भुंजिता। त्याग से, समझ से उपयोग करो। हफ्ते में 1 आध दिन उपवास, नहीं तो 15 दिन में कड़क एकादशी स्वास्थ्य की रक्षा करेगी। सुबह के सूर्य के किरण पेट पर पड़े 7 मिनट, पीठ पे पड़े 10 मिनट। आपके आरोग्य की सारी दुनिया की दवाइयां सूर्य किरणों की बराबरी नहीं कर सकते। रोम में 600 वर्ष तक कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं, कोई इंजेक्शन, ऑपरेशन, कैप्सूल नहीं। सूर्य के किरणों के द्वारा लोग स्वस्थ रहते थे। हाँ, रास्ते में कई जगह पर सूर्य चिकित्सा के केंद्र लोग खोलते थे,
पैसा कमाने के लिए नहीं, कोई भी आए स्वास्थ्य लाभ करे, सहानुभूति से, सद्भाव से। तो सद्भाव से सेवा करने वाले की बुद्धि भी काम करती थी। अब जरा सी थोड़ी बीमारी हुई, सद्भाव नहीं हुआ और अमीर है तो एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो कराओ, करते 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 अमीर आदमी तो पैसों के कारण इतने बीमार होने पर इतने परेशान होते हैं कि गरीब इतने नहीं होते। डॉक्टर जान जाते अमीर है, बस ये चेकअप, ये चेकअप, ये चेकअप, एक शिकार मिल गया। तो आप अपने स्वास्थ्य के ज्ञान का आदर करो, बुद्धि के ज्ञान का आदर करो। इन दोनों का आदर आपको परम आदर स्वरूप भगवान के आदर तक पहुंचा देगा। और भगवान का आदर क्या है कि आप सारे दुखों के सिर पर, जैसे श्री कृष्ण बंसी बजाकर काली नाग पर नृत्य कर रहे हैं, उसकी फने टूट रही, ऐसे ही संसार के डंखों पर आप नृत्य करते। क्लीम मंत्र उच्चारा था श्री कृष्ण ने, बीज मंत्र है क्लीम। इस क्लीम मंत्र से बारिश लाई भी जा सकती है और बारिश रोकी भी जा सकती है। इसकी बड़ी रहस्यमय विद्या है। तो श्री कृष्ण क्लीम शब्द उच्चारण करके अपना आत्म सुख के ज्ञान की धारा बहाते। 4 प्रकार का हास्य होता है। एक दैत्य दानव हास्य, वो विदेश में चक्कर मार के लाफिंग क्लबों के द्वारा अपने देश में अब घुसा है। ये हु हा करके भी जो हंसते हैं उनको मैं शाबाश देता हूँ, लेकिन इसमें खतरे भी है। गर्भिणी और हु हा क्लब में गई तो गर्भ भी हु हा, नए नए टांके ऑपरेशन के तो टांके भी हु हा हो सकते। हार्ट अटैक क्या कोई संभावना है, हु हा तो हार्ट भी हु हा हो सकता है। इसकी अपेक्षा भगवान के नाम की पुनरावृत्ति करो। नारायण नारायण, हरि ओम, राम शिव, जो भी प्यारा लगे। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, हरि 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 हरि, राम 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 राम। भगवान नाम रिपीटेशन से भगवत ऊर्जा बने। जैसे जनरेटर का घूमना बिजली बनाता है, ऐसे भगवान के नाम की पुनरावृत्ति भगवतीय ओरा बनाए। भगवान तो वास्तव में सभी देवों के देव है, तो इसको देव मानव हास्य बोलते। राम 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 राम, ओम 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 ओम, शिव शिव शिव, आनंद देवा, माधुर्य देवा, आरोग्य देवा, प्रभु देवा, प्यारे देवा, ओम ओम असंयम से शरीर की समस्त इंद्रियां असंयमी व्यवहार से अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाती। असत्य से जीवन शक्ति का तेज नष्ट होता है और हृदय कमजोर होता है, ज्ञान तंतुओं की हानि होती है। ये वैज्ञानिक भाषा बोल रहा हूं। कालांतर में हृदय रोग और पागलपन, पथरी और लकवा आदि हो सकते हैं। अभिमान से वात, पित्त और कफ तीनों को एक साथ उत्तेजित होने का अवसर मिलता है, जिससे सन्निपात के रूप में उत्पन्न कर देता है आगे चल के ज्यादा अभिमानी को। ईर्ष्या करने से पित्त प्रकोपित होता है, पित्त बढ़ जाता है, इंद्रियों की तेजस्विता नष्ट हो जाती है, बुद्धि और हृदय पित्त के तेजाब से जल जाते हैं। ईर्ष्यालु किसी काम में प्रगति ठीक से नहीं कर सकता है। ऐसे मनुष्य पित्त और पथरी, जलन और लीवर की बीमारी के शिकार होते, खराबी आदि रोगों से दुखित रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो दंभ करते हैं
है नहीं और ऐसा दिखाना उसे दंभ कहते हैं। दंभी को शरीर की बुरी बनावट, भारीपन, गैस, इंद्रियों की स्थूलता जैसे कफजन्य अनेक रोग होते और शरीर बेडोला हो जाता है दंभी आदमी का। क्रोध करने से बहुमूल्य ओज नष्ट हो जाता है। क्रोधी की शक्ल बिगड़ती जाती है और बुद्धि बल भी धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। और जो जल्दी जल्दी खाता है वो क्रोधी होता है। खाना चबा चबा के 20 मिनट तक, चबा चबा के 25 मिनट तक खाए, 20 दिन ये प्रयोग करे तो क्रोधी का क्रोध शांत होगा। और जब क्रोध आए तो हाथ की उंगलियां ऐसे दबाए हाथ की हथेली पर, नाखूनों का स्पर्श हो ताकि क्रोध को अर्थिंग मिल जाए। एक बार क्रोध होता है तो 1.25 अंश तुम्हारा खून जहर में बदल जाता है, हानिकारक हो जाता है। मरने वाला जहर नहीं, लेकिन कुछ अंश में जहरी तत्व बन जाता है। हिंसक व्यक्ति क्रोध और अभिमान से उत्पन्न होता है। हिंसा, इसमें प्रवृत्त रहने वाले व्यक्ति का रक्त सदा उखलता रहता है, गर्म रहता है। और हिंसा में मस्तक और हृदय दोनों गंदे होते हैं। संपूर्ण शरीर में गर्म रक्त का भ्रमण करने से शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीनों को उत्पन्न करता है अधिक में, जिससे महाभयंकर रोग भड़क उठते हैं। छल करने से, कपट करने वाला व्यक्ति भी सूक्ष्म रूप से हिंसा ही करता है। हिंसा से जो जो रोग होते हैं वे कपट और छल करने वाले को भी होते हैं। आप इन दुर्गुणों से पल्ला छुड़ाना चाहें तो भगवान के ज्ञान को, भगवान के अस्तित्व को, भगवान के चैतन्य को, भगवान के माधुर्य को, भगवान के सुख को अपने जीवन में ले आओ। तुम्हारे बाप का बिगड़ता क्या है? तुम्हारी मीठी निगाहों से लोगों में खुश, शांति, आनंद, माधुर्य आ जाएगा। काय को पच पच के मरना, काय को बीमारियों का शिकार होना। मैं 70 साल का जवान और तुम 50 साल में बूढ़े हो जाते, शर्म नहीं आती? चलो छोड़ो बुढ़ापे को, अब जवानी के रास्ते चलो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। राग सोरठ से तो नपुंसकता मिटती, लेकिन गोविंद और गोपाल के नाम से भगवत की भक्ति के लाभ अनगिने और भी होते। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुख धाम हरे
आत्म राम हरे सुख धाम हरे आत्म राम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद गोपाल हरे। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। उस आत्मदेव से नित्य नवीन रस, नित्य नवीन ज्ञान, नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन मस्ती। लीलाम कर ले सुस्ती, हरि नाम की पी ले मस्ती। मस्ती का नाम है तंदुरुस्ती। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुखधाम हरे आत्म राम हरे सुख धाम हरे आत्म राम हरे। नपुंसकता भी हरे बल तू ही भरे। नपुंसकता हरे बल तू ही भरे। राग सोरठ कहे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जैसा रोग ऐसी औषधि, नपुंसकता की औषधि है ये। सिर दर्द, भैरवी राग से सिर दर्द मिटता है। भोपाली राग से आंतों पर सात्विक प्रभाव पड़ता है। मारवा और भोपाली आंतों को बढ़िया बनाते हैं। ये कौन से देव के लिए यज्ञ कर रहे हैं? कस्मै देवाय हविष्य विद्महे है। एक कस्मै देव, एक ही देव। जय हो। हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
बद्रीनाथ हरि का द्वार और केदारनाथ हर का द्वार भी है। हरिहर का द्वार है हरिद्वार। गोविंद हरे गोपाल हरे हे सुखधाम हरे राम हरे मेरे राम हरे मेरे श्याम हरे गुरुदेव हरे प्रभु देव हरे प्रभु दीन दयाल हरे। जय हो। कस्मै देवाय कस्मै देवाय हविष्या विद्महे एक कस्मै देव। अनेक नामों में उसी एक ही की प्रीति, एक ही की मधुरता, एक ही ज्ञान स्वरूप, उसी से भाव, उसी से वस्तुओं की प्रतीति। हे परमेश्वरा, हे आत्मदेवा, हे सच्चिदानंदा, अपनी योग्यता का सदुपयोग, अपना आचार विचार सात्विक, अभिमान रहित जीवन ठीक हो जाएगा और जीवनदाता को पाने का संकल्प सारी समस्याओं के समाधान को प्रकट कर देगा। है फिकर फेंक हुए में हरि नाम की बूटी बाबा गुनगुना के पी, झुम झुम के पी, गुनगुना के पी, चुप होकर पी, चाहे नाच नाच के पी। महावीर ने चुप होकर पी, मीरा ने नाचते गाते पी, कबीर ने ताना बूनते हुए पी, आदि शंकराचार्य ने तत्व चिंतन करते हुए पी, वल्लभाचार्य ने भाव भी नहीं बना कर पी, और लीलाशाह बापू ने पिलाते पिलाते पीते पीते पिलाई। हम भी वही करेंगे। गोपाल हरे जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गुरुदेव हरे महादेव हरे गुरुदेव हरे महादेव हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे दुखों को हरे आनंद भरे दुखों को हरे आनंद भरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सुखधाम हरे आत्मराम हरे सुखधाम हरे आत्मराम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय हो।
विश्रांति योग, चुप हो जाए, शांत।